जब भी पड़ोसी मुल्क ने भारतीय सीमा को लांघने की कोशिश की या देश की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पड़ोसी मुल्क के सैनिकों का सामना भारतीय वीरों से हुआ। वह चाहे हाल में 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल के तवांग सेक्टर के यांगस्ते में एलसी पर अतिक्रमण करने पर भारतीय सैनिकों का चीन के सैनिकों को खदेड़ना हो, या 1971 में पाकिस्तान की सेना का धूल चटाना हो। भारतीय वीरों की शौर्य गाथा का इतिहास बहुत उपलब्धिपूर्ण रहा है। देश आज विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ मना रहा है। 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को जंग में हराया था। इसी ऐतिहासिक जीत का जश्न हर साल मनाया जाता है। गिरिडीह में भी विजय दिवस पर शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त सैनिक जनार्दन राय, नवीन कांत सिंह एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने दीप जलाकर 16 दिसंबर 1971 के ऐतिहासिक विजय के नायक रहे भारतीय सेना के वीर जवानों को नमन किया। वहीं इस अवसर पर शिवाजी सदन, टैगोर सदन, आर्यन सदन और रमन सदन के बच्चों के बीच समता की प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में विजय शिवाजी सदन को पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य ने दोनों अतिथियों को अंग वस्त्र एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया। मौके पर जनार्दन राय ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने 13 दिनों तक युद्ध करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीत लिया और बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा दिया। नवीन कांत ने कहा कि सैनिक का अर्थ सिर्फ युद्ध करना ही नहीं होता, वरन देश सेवा भी एक लक्ष्य होता है। बच्चे बचपन में जो सोचते हैं उन्हें अपने जीवन में मूर्त रूप देने की भरसक कोशिश करते हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा एवं राष्ट्रीय भक्ति की शिक्षा दी जाती है। यह हर्ष का विषय है। कार्यक्रम के संचालन में अजीत मिश्रा, नलिन कुमार, राजेंद्र लाल बर्नवाल समेत समस्त सभी शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। आचार्य महोदय को, जैसे कि नाम से ही परिचय है विजय मतलब जीत, तो विजय
चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, विजयी होता है। तो ये विजय दिवस जो 16 दिसंबर हर साल जो है मना रहे हैं, ये उस विजय की बात है जब 1971 में बांग्लादेश, आज जो बांग्लादेश का लगता है, वो कभी पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था। भारत का एक बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र जो है पूर्वी पाकिस्तान के साथ लगता था, और जब भी युद्ध होता था तो वो एक बहुत बड़ा इलाका जो है डिस्टर्ब हो जाता था, जिससे जान माल की काफी जो है नुकसान भारत को उठाना पड़ता था। लेकिन 1971 में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुआ जो कि वहाँ के जो पूर्वी पाकिस्तान के जो नागरिक थे, उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान से विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह का नतीजा ये हुआ कि भारत ने उस विद्रोह में जो वहाँ के उसमें मौजूदा नेता थे मुजीबुर रहमान, आप लोग उसमें पैदा भी नहीं होंगे, तो वो भारत का जो है मदद मांगे। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर महिला थी जिनका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी, आप लोग आज भी वो जो है विश्व की लोह महिला के तौर पर जो है जानी जाती है, और जानी जाती थी। उसमें वो ऐसे साहस और धैर्य की महिला थी कि ऐसे कम बड़ी बात नहीं थी। भारत के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती था कि किसी एक राष्ट्र को किसी दूसरे राष्ट्र से अलग करके उसको आजाद कर दें। उसकी आजादी के लिए हम अपने खून को बहाएं दूसरे के लिए, ये बहुत बड़ी बात थी। और आज उस प्राइम मिनिस्टर को भी नमन करना चाहिए इस विजय दिवस के अवसर पर, कि बहुत बड़ा जो है योगदान था। ऐसे वीर योद्धा शहीद राजा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव से लेकर जनरल कलेक्टर से लेकर आज भी जो हमारे सरहद पर अपने जानों की बाजी लगा रहे हैं, उनको नमन है, वंदन है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और इन विचारों को लेकर ये सरस्वती शिशु मंदिर जो है, विद्या मंदिर जो है, यहाँ कम से कम इस विद्यालय में इन भावनाओं को जगाया जाता है। इस स्वरूप में जहाँ उपस्थित मंचासीन अपनी सेवाएं दे सकते हैं ईमानदारी पूर्वक। आप सभी बच्चों को मेरा हृदय से नमन है, वंदन है, प्रणाम है। सीमाएं जो है उसके लिए जज्बे की आवश्यकता होती है, और स्वतः बन जाता है। अगर बचपन से आपके अंदर वो भाव जग गया है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वो अपने आप उसे हो जाता है। मेरे लिए ख्वाहिश बचपन से ही रही थी। तो गन देखते हैं, वो अपने आप रोटेट होता है, एंगल घूमता है उसका। टैंक में बैठे अंदर व्यक्ति जो है वो बाहर की चीजों को देखता है। रात्रि में भी युद्ध होता है तो रात्रि में भी वो देखता है टैंक से। तो उन चीज में जो उसमें जो तकनीकी चीजें लगी होती थी, उनका देख रेख रख रखाव रिपेयरिंग का कार्य चलता है। 2-3 पहले तमाम की घटना चाइना से जो अपना संबंध हुआ और मार बढ़ाया है लोगों को, और सेना कभी हमारी कमजोर नहीं है। वतन से हमारा जो राष्ट्र का धरोहर, उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए हमारा प्रशासन, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कहें या राजनीति कहें, वो मजबूत होनी चाहिए, जो आज हमारा मजबूत है। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के प्रांगण में विजय दिवस धूमधाम से भैया बहनों की उपस्थिति में मनाया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों का सम्मान, जिन्होंने स्वतंत्रता के साथ साथ अपने देश को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे देश के सैनिक सीमा पर खड़े रहते हैं। आपको ज्ञात हो कि 1971 का युद्ध जिस समय बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का चल रहा था, उसमें हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने
करीब 90,000 सैनिकों को, जो पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और विजय का ध्वज लहराया था, उस उपलक्ष्य में देश के कोने कोने में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आज अपना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में पूर्व सैनिकों का, 2 पूर्व सैनिक थे, उनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ भैया बहनों ने समता, योग, व्यायाम आदि का जो है प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें वाहन के टीम में बालिका खंड के शिवाजी सदन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक वहीं बालक खंड में शिवाजी सदन ने भी प्रथम स्थान प्राप्त करके विजय ध्वज को लहराया है। हम सभी भैया बहन, विद्यालय परिवार, गिरिडीहवासी एवं संपूर्ण देशवासी को विजय दिवस की शुभकामना देते हैं। भारत माता।